क्या आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, यानी जहां है जितना है उससे बहुत बेहतर और बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको जरूरत है अपने अंदर एक बहुत बड़े चेंज को लेके आने की। वो है अपनी आइडेंटिटी की फीलिंग को चेंज करने की। और यहीं पे सबसे ज्यादा लोग चैलेंजिंग फील करते हैं, क्योंकि अपने फीलिंग ऑफ आई को कैसे बदले। तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये नेविल गोडार्ड की बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज है, चेंजिंग द फीलिंग ऑफ आई। इस लेक्चर सीरीज में नेविल गोडार्ड ने बताया इंपॉर्टेंस ऑफ चेंजिंग ऑफ द फीलिंग ऑफ आई, यानी आप जो इस वक्त अपनी आइडेंटिटी फील करते हैं उसको चेंज करने का महत्व। स्टेजेस हैं जिसको चेंज करके आप उस स्टेजेस को पार करोगे, वो क्या है। उसके बाद एक रियल सक्सेस स्टोरी के माध्यम से उन्होंने बताया था कि किस तरीके से अपनी फीलिंग ऑफ आई को चेंज करके एक इंसान ने अपने अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम तो हासिल किया, बल्कि एक डिस्क्रिमिनेशन की जो हर्डल थी उसको भी ओवरकम कर दिया। और वीडियो के एंड में बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने इस्तेमाल किया अपने जीवन में चेंजिंग द फीलिंग ऑफ आई, ताकि मैं अपनी आइडेंटिटी को, जो एक बहुत ही हारी हुई हाउसवाइफ इंडिया में स्ट्रगल कर रही है, जिसके हस्बैंड के पास कुछ भी नहीं बचा है, से चेंज किया एक सक्सेसफुल करियर वाली वुमन में, एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन में, एक जीतने वाले फैमिली के रूप में। तो वेलकम, मैं रेवती और सोल स्कूल में आपका स्वागत है। यहाँ मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, असम्पशन, स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से बताती हूँ कि लाइफ को बेटर कैसे बनाया जाए। तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपने कब अपने अंदर कुछ भी बदलाव किया और क्या रिजल्ट मिला उस बदलाव के कारण। तो अब लेक्चर सीरीज को पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि नेविल ने क्या बताया कि चेंजिंग द फीलिंग ऑफ आई से क्या बदलता है। नेविल बोलते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो किसी दूसरे के कारण नहीं हो रहा है। आपकी लाइफ का जो भी रिजल्ट है वो आपके इनर अरेंजमेंट ऑफ थॉट्स का असर है। तो जब आप अपने माइंड का इनर अरेंजमेंट चेंज करते हो तो आपके लाइफ के रिजल्ट्स बदल जाते हैं। और उन्होंने बोला कि जब इनर अरेंजमेंट चेंज करना होता है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जिससे हर इंसान को गुजरना होता है। और जब आप अपनी फीलिंग ऑफ आई को बदल देते हो, उस फीलिंग में जीने लगते हो जिसे कहते हैं फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड, तो आप अपनी लाइफ में हर कुछ पा लेते हो जो आपकी इच्छा हो। चाहे वो बैंक बैलेंस बढ़ाना हो, चाहे वो परिवार बढ़ाना हो, चाहे वो करियर में हो, बिजनेस में हो, हेल्थ में हो, रिलेशनशिप में हो, हर तरह का सक्सेस आप पा सकते हो। नेविल गोडार्ड ने बोला कि जब आप अपने आप को इस चीज पे स्वीकारते हो कि कोई दूसरा आपके साथ कुछ भी नहीं कर रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अंदर लेते हो, तो फिर आप एक बदलाव की जर्नी स्टार्ट कर देते हो। और इस बदलाव की जर्नी में सबसे पहले शांत होके अपने आप को ऑब्जर्व करना पड़ता है। इसके लिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप शांति से बैठते हो और खुद को ऑब्जर्व करते हो, तो कहते हैं पहला स्टेज वो आता है जब आप खुद को एक्चुअली ऑब्जर्व करोगे तो खुद से नफरत होने लगेगा मैं किस चीज को ढक के घूम रहा था, मैं इसके लिए इतना परेशान था। मतलब जब आप खुद के अंदर झांकने लगते हो तो अपनी कमियां, अपनी खामियां, अपनी बुराइयां दिखनी शुरू हो जाती है, विच इज स्टेप 1 ऑफ दिस जर्नी। वो कहते हैं स्टेप 2 में भी आना पड़ेगा। इतनी सारी खामियां, इतनी सारी गलतियां, इतनी सारे अपने अवगुणों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। सेकेंड स्टेप में देखने के बाद खुद से अगर नफरत करने लग जाओगे तो वो आप जर्नी में आगे नहीं बढ़ोगे। आपको सेकंड स्टेप में आना पड़ेगा, अपनी सारी खामियों और गलतियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यही संसार का नियम है, यही ह्यूमननेस है। और इन सारी गलतियों और खामियों के बावजूद आपके पास एक बहुत बड़ा पावर है, वो है आपके इनर अरेंजमेंट ऑफ माइंड को चेंज करने का पावर। और जब आप अपने अंदर ये एक्सेप्टेंस ले आते हो, आप जैसे हो बढ़िया हो और आपके पास क्रिएटिव कंट्रोल है अपनी लाइफ में कोई भी चीज बदलने की, तो थर्ड स्टेप स्टार्ट होता है, वो होता है मैनिफेस्टेशन का स्टेप। तब आपको समझ में आता है कि इस दुनिया में जो भी कोई कर रहा है वो आपके साथ कुछ भी नहीं कर रहा है, आप अपने इनर अरेंजमेंट के कारण करवा रहे हो। और फिर आप अपने इनर अरेंजमेंट ऑफ माइंड को चेंज करते हो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ अजम्पशन से, और फिर देखते हो अपनी लाइफ में विजिबल
change। और इसको समझाने के लिए नेविल गोडार्ड एक बहुत अच्छी सी स्टोरी बताते हैं जो रियल स्टोरी है। बात 1950s की है, तो डिस्क्रिमिनेशन उस वक्त होता था स्किन कलर को लेके, यानी ब्लैक जो थे अफ्रीकन अमेरिकन उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती थी और वाइट अमेरिकन को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती थी। नेविल के लेक्चर सीरीज में एक इंसान आया और उसने बोला कि नेविल मेरे पास एक अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम है, इसका तो कोई सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। नेविल ने कहा ऐसा कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आप देख रहे हो मुझे, मेरे स्किन को देख रहे हो, मैं अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता हूँ, मैं एक ऐसे नेबरहुड में रहना चाहता हूँ जहाँ मेरा परिवार एक एफिलेंट परिवार के दर्जे में आए, मैं एक अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन जहाँ मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ वहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन यानी जो ब्लैक इंसान है उसको अलाउड नहीं है बिजनेस स्टार्ट करना। अब मैं अपने स्किन कलर को कैसे चेंज करूँ, यानी मैं इस डिस्क्रिमिनेशन के कारण सक्सेस नहीं पा रहा हूँ जबकि मेरी कोई गलती ही नहीं है, मैं इस तरीके से पैदा हुआ हूँ, इस कलर के साथ पैदा हुआ हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन इसके कारण मैं सक्सेस नहीं पा रहा हूँ। नेविल ने कहा कि तुम्हारी ये सोच गलत है क्योंकि तुम्हारे स्किन में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, तो तुम जो अपने स्किन की प्रॉब्लम देख रहे हो उसको एक्सेप्ट करने लगो, जैसा है स्किन उसी में, और फिर देखो तुमको अपॉर्चुनिटीज मिलने लग जाएगी। नेविल ने ये भी बताया उसे कि मुझे देखो, मैं भी तो यहाँ का नहीं हूँ, मेरे पास बहुत थिक हैवी एक्सेंट है, लेकिन फिर भी मैं सक्सेस पा रहा हूँ। बट उसने उस चीज को भी नकार दिया, ये कह गए कि नहीं नेविल, एक्सेंट तो फिर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि तुम उनके स्किन कलर के हो, स्किन कलर को एक्सेप्टेंस नहीं मिलता, और ये बहुत बड़ा बाधा है। जो इनर कॉन्सेप्ट ऑफ आई था उसको चेंज करने के लिए नेविल ने बोला कि मैं दुनिया में एक ही इंसान को अपना गुरु मानता हूँ और वो है अब्दुल्ला। मैंने 5 साल उस अब्दुल्ला के साथ पढ़ा है, काम किया है, सीखा है उनसे, और उसका वही स्किन कलर था जो तुम्हारा है। और उन 5 सालों में मैंने अब्दुल्ला को कभी अपने स्किन कलर को लेके अशेम्ड होता हुआ नहीं देखा। वो एक्सेप्ट करते थे अपने स्किन कलर को, वो बहुत प्राउड थे अपने स्किन कलर पे। और जानते हो अब्दुल्ला के लेक्चर्स में कौन कौन आते थे? इस शहर के बड़े बड़े जज, इस शहर के बड़े बड़े उद्योगपति, और अब्दुल्ला जिन भी पार्टियों में जाता था चीफ गेस्ट बन के जाता था। लोग बहुत इज्जत से उसे बैठाते थे और करते थे। क्यों? क्योंकि अब्दुल्ला अपने स्किन कलर को लेके अशेम्ड नहीं था, वो अपने स्किन कलर को बदलना नहीं चाहता था, वो अपॉर्चुनिटी पाने के लिए खुद में बदलाव नहीं करना चाहता था। इन टर्म्स ऑफ बाहर का जो मैनिफेस्टेशन है, वो उसको पता था कि उसका इनर अरेंजमेंट ऑफ माइंड जब बदलेगा तो लोग जैसी उसकी शक्ल है, जैसा उसका अपीयरेंस है, उसी को तारीफ करने लगेंगे, उसी को एक्सेप्ट करने लगेंगे। 3 साल तक वो इंसान दोबारा नेविल को दिखा नहीं। उस लेक्चर सीरीज को पूरे सुनने के बाद वो इंसान गायब हो गया। 3 साल बाद वो नेविल के पास दोबारा आया। उस इंसान ने नेविल के पास आके बोला कि नेविल, मुझे आपको कहीं लेके चलना है। नेविल उसके साथ गए और उसे एक बड़े अच्छे से नेबरहुड में ले गया नेविल को, और वहाँ पे दिखाया अपना बिजनेस। बोला नेविल, मुझे 3 साल लगे अपने इस सेल्फ कॉन्सेप्ट कि मेरी स्किन मेरे ग्रोथ में बाधा बनती है को $500,000 का ईयर कमा रहा हूँ। मेरा परिवार एक बहुत एफिलेंट नेबरहुड में रह रहा है, बहुत इज्जत की ज़िंदगी जी रहा हूँ, और मैं आपको सिर्फ थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि आपने मुझे खुद पे प्राउड होना सिखाया। आपने मुझे बताया कि सक्सेस पाने के लिए किसी पर्टिकुलर स्किन का होना ज़रूरी नहीं है, सक्सेस पाने के लिए कोई पर्टिकुलर रेस का होना ज़रूरी नहीं है। जब आप अपने इनर अरेंजमेंट ऑफ माइंड को चेंज कर लेते हो, जब सक्सेस आपको बहुत ही नॉर्मल नेचुरल चीज़ लगने लगती है, तो आपके लाइफ में सक्सेस आ जाती है। इस लेक्चर सीरीज को सुनने के बाद मुझे भी समझ में आया कि मैं क्या कर रही थी। मुझे लग रहा था ओ माय गॉड बिजनेस नहीं चल सकता, ओ माय गॉड मैं कैसे काम करूंगी बाहर जाके, ओ माय गॉड मुझे तो इंग्लिश भी ठीक से नहीं आती है, मैं कैसे अपनी छोटी सी बच्ची को छोड़ के ऑस्ट्रेलिया में नौकरी कर पाऊंगी। मेरे हस्बैंड भी उस वक्त बिजनेस, चूंकि उनके लग रहा था होपफुल थे कि बिजनेस चल जाएगा, तो वो मेरे साथ मूव नहीं करना चाहते थे। लेकिन मुझे ऑस्ट्रेलिया जाने की जब इच्छा हुई तो फिर मैंने ये अपने कॉन्सेप्ट को चेंज करने लग गई। दिन रात विजुअलाइज करती थी कि जो मैं बनना चाहती हूँ, इस चीज़ को समझ गई थी कि यस पॉसिबल है। आप जब अपने अंदर की फीलिंग को एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं सीख लूँगी, ठीक है मुझे बच्चा आज छोड़ के नौकरी पे जाना नहीं आता है, लेकिन दुनिया में इतने सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं, मैं भी कर लूँगी। जब खुद को मैंने इस चीज़ के लिए तैयार करने लग गई, उस अपॉर्चुनिटी के लिए मैं खुद के लिए कोई भी एक चीज़ छोड़ना नहीं चाह रही थी कि वो मेरे माइंड में बहाना बन जाए। मैं हर वो चीज़ कर रही थी जिससे मैं तैयार हो सकूँ ऑस्ट्रेलिया पहुँचने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हुआ पता है? उस विजुअलाइजेशन से, उस विजुअलाइजेशन को बार बार करने से
मैं ये सोचने लग गई कि मैं ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में हूँ। तभी कोई मुझे ये बोलता था ना कि अब क्या होगा रेवती तुम्हारा, हाउ विल यू सक्सीड, आगे कैसे तुम्हारा जीवन बदलेगा, तो मैं अपने मन में ये ख्याल नहीं होता था हाय तौबा मैं कैसे करूँगी। उस वक्त मेरे मन में ख्याल आता था मेरा ऑस्ट्रेलिया पीआर तो आ ही रहा है, लाइफ तो बदलनी है। लिटरली मैं बनावटी नहीं बोलती हूँ, मैं आपको सच बोलती हूँ। जब उस वक्त कोई रिश्तेदार या सगे संबंधी प्यार के माध्यम से मुझे आगाह करना चाहते थे कि सोचो अपने जीवन के बारे में, बहुत बड़े असमंजस में हो तुम, तो उस वक्त मैं डरती नहीं थी। मेरा जो अंदर का सोल था, मेरा जो इनर अरेंजमेंट ऑफ माइंड था, वो चेंज हो चुका था ये जान के कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगी और मैं सक्सेस पाऊंगी और मैं हर वो काम करूंगी जिससे मैं एक दिन फाइनेंशियली फ्रीडम पा सकूं। और जब कोई मुझे बोलता था क्या होगा तुम्हारा, तो मैं अंदर हंसती थी, बोलती थी बस मेरा पीआर आने वाला है, मैं ऑस्ट्रेलिया जाने वाली हूँ। और फिर लोगों को बताती नहीं थी, उनसे जस्टिफाई नहीं करती थी, सिर्फ चुप रहती थी। अपने अंदर काम करना इम्पॉर्टेंट होता है, लोगों को जस्टिफिकेशन देना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है कि आप ये काम क्यों कर रहे हो। जब आप अपने अंदर अरेंजमेंट पे काम करने लगोगे तो क्या मुझे मेरी गलतियां नहीं दिखी थी, मुझे भी दिखी थी कि मैं कितनी स्वार्थी हूँ, मुझे भी दिखा था मैं कितना भार अपने पति पे दे रही हूँ, मुझे भी दिख रहा था कि मैं खुद तो कुछ करना नहीं चाह रही और सारा बोझ अपने परिवार वालों पे दे रही हूँ। लेकिन उन सारी कमियों को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद बोला कि नहीं मैं बदल सकती हूँ, नहीं आई कैन चेंज। और यूनिवर्स को सिर्फ यही बोला आई एम रेडी। उस वक्त पता भी नहीं था कैसे होगा, बट जब मैंने रेडी होने को बोल दिया, विजुअलाइजेशन करने लग गई, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ की फीलिंग को चेंज करने में जुड़ गई, खुद को सामर्थ्य बनाने में जुड़ गई, तो सच मानिए मेरी पूरी दुनिया ही पलट गई, बहुत खूबसूरत ख्वाब में। तो आज से सेल्फ लिमिटिंग थॉट्स मत रखिए, क्योंकि अगर वो 1940s में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ओवरकम करके $500,000 कमा सकता है, तो आज के इस इक्वालिटी भरे दुनिया में, इतनी अपॉर्चुनिटी भरे दुनिया में हम और आप जो चाहे वो कर सकते हैं। सिर्फ सोच यहाँ से बदलने की ज़रूरत है, सिर्फ इनर अरेंजमेंट ऑफ माइंड को चेंज करने की ज़रूरत है। तो जब सेल्फ हेट्रेड के पथ पे आएंगे, यानी आपको रियलाइजेशन होगा अपने स्ट्रेंथ का और अपने वीकनेसेस का। अपने स्ट्रेंथ को और स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने वीकनेसेस को अपनी लाइफ में बाधा नहीं बनने दीजिए, एक्सेप्ट कीजिए अपने ह्यूमन साइड को भी, सेल्फ लव बढ़ाइए, अपने स्ट्रेंथ पे फोकस कीजिए ताकि आप वो पा सको जो आपकी इच्छा है। यूनिवर्स उन्हीं को देता है जो वर्दी है, और तो खुद को वर्दी समझना शुरू कीजिए, यूनिवर्स आपको देना शुरू कर देगा। होपफुली ये वीडियो आपको इंस्पायर करे अपने अंदर उन छोटी मोटी लिमिटिंग बिलीव्स को हटाने में, और आप भी एक दिन $500,000 क्या $500,000 ट्रिलियन कमाना शुरू कर दे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।